नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तबाही। अब देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। इंसान की जिंदगी में एक बार ऐसा वक्त अवश्य आता है जब वो अपनी उस उपलब्धि को पाने के एकदम करीब होता है, जिसे पूरा करने के लिए वो दिन रात सपने देखता है, जिसके साथ उसकी आस और साहस दोनों का संबंध जुड़ा होता है। प्रोफेसर वाही भी ऐसी ही एक उपलब्धि को पाने के एकदम करीब हैं। आपका एक्सपेरिमेंट पूरा होने को है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर खुशी कहीं नजर नहीं आ रही। आप में कोई उत्साह नहीं। आप खुश नहीं है क्या? नहीं, मेरे चेहरे पर खुशी तो तब नजर आती जब पृथ्वी को भूकंप, तूफान और आकाशीय बिजली से बचाने के लिए किए जाने वाले मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए सरकार ने साधन उपलब्ध कराए होते। खुश तो मैं उस समय हुआ होता जब मेरे एक्सपेरिमेंट का दुनिया ने मजाक ना उड़ाया होता, मुझे पागल ना कहा होता। उत्साहित तो मैं तब होता जब मेरे एक्सपेरिमेंट के टेस्ट टेबल पर मेरे अपने वे बच्चे नहीं लेटे होते जिनके भविष्य के लिए मैंने ना जाने क्या क्या सपने संजोए थे। अब विक्की, मन्नू और सालू के लिए बेकार ही चिंतित हो रहे हैं। उन्हें अपने पापा पर पूरा भरोसा है, तभी तो तीनों ने आपके एक्सपेरिमेंट के टेस्ट के लिए अपने आप को पेश किया है। और उनके साथ साथ मुझे भी अपने पति पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस टेस्ट के बाद मेरे पति प्रोफेसर वाही का नाम सारी दुनिया में फैल जाएगा। तुम्हारे इसी विश्वास को जिंदा रखने के लिए ही तो मैंने जालिम दुनिया से तंग आकर आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया रेनू। और तुम्हारे इस विश्वास को हरगिज ठेस नहीं लगेगी। इस टेस्ट के बाद हम सब उससे कई बड़े घर में जाकर रहेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिसे हमने बेचा है, टेस्ट के सफल होते ही मेरे, तुम्हारे और अपने तीनों बच्चों के हर अरमान पूरे होंगे। मैं जानती हूं, अब आप समय खराब मत कीजिए। भगवान का नाम लेकर अपने एक्सपेरिमेंट के टेस्ट की तैयारी कीजिए। और प्रोफेसर वाही ने अपने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। लैब में छाई घोर निस्तब्धता में लीवर खींचने की हल्की सी आवाज गूंजी और अगले क्षण लैब में कई छोटे बड़े धमाके गूंज उठे। कई चीखें भी गूंजी थी, लेकिन उन धमाकों में वे चीखें अपना अस्तित्व को कहां बचाए रखती। लेकिन मनुष्य हजारों मुश्किलों और मुसीबतों के बाद भी अपना अस्तित्व बचाए हुए है। मनुष्य काफी हद तक इस काम में सफल भी है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रकृति की कुछ विपदाओं के सामने विज्ञान का सहारा भी बेअसर है। और ऐसी ही प्राकृतिक विपदा का नाम है भूकंप। ओह आई, भूकंप आ गया, भागो, आई बचाओ। उन 400 स्कूली बच्चों को उस गिरती इमारत के नीचे दबने से बचाओ, भागो। कौन किसको बचाता? सभी खुद को बचाने के लिए भाग रहे थे, सिवाय उसके जो इंसान के रूप में देवी थी। पुरुष प्रधान समाज में नारी की शक्ति थी। भूकंप के प्रभाव से मलबे के ढेर में बदलकर गिरती उस इमारत के नीचे मौजूद 400 स्कूली बच्चों को बचाने का अब एक ही उपाय है। मैं अपनी प्रकाश गति का प्रयोग करूं और मलबे के हर टुकड़े को उठाकर यहां से दूर फेंक दूं। शक्ति की प्रकाश गति का यह अद्भुत कमाल देखते स्तब्ध लोग उस समय मानो नींद से जागे, जब शक्ति ने इमारत के मलबे के आखिरी टुकड़े को भी संभाला। शक्ति ने सभी बच्चे को बचा लिया। तूने एक बार फिर नारी के सम्मान को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया शक्ति। शक्ति के पास यह सब सुनने का समय कहां था। लोगों की जान अभी भी मुसीबत में फंसी है। भूकंप अभी भी जारी है, लेकिन ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह भूकंप प्राकृतिक भूकंप जैसा नहीं है। ओह, आश्चर्य से फैलती शक्ति की आंखें बता रही थी कि उसकी शंका निर्मूल नहीं थी।
भूकंप सचमुच प्राकृतिक नहीं था, उसे अप्राकृतिक रूप से ला रहा था वो जो अपने आप को कह रहा था भूकंप सारी धरती पर भूकंप ला देगा, सारे दुनिया के कीड़ों मकोड़ों की तरह मरने को मजबूर कर देगा भूकंप। नहीं कर पाएगा तू, शक्ति के होते तू ऐसा नहीं कर पाएगा। आश्चर्यजनक है ये इंसान जिसके हाथों से ऐसी भयानक तरंगे निकल रही है जो पृथ्वी की प्लेटों को फाड़कर भूकंप लाने जैसा अद्भुत कार्य कर रही है। इसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई? ये समझ में नहीं आया, आ जाएगा, इसे बस में करूं सब समझ में आ जाएगा। शक्ति ने अपनी तरफ से भूकंप को बहुत ही मजबूत बंधनों में जकड़ा था, लेकिन जकड़ा कहां रहा वो? ओह ओह, इसके शरीर में होते भीषण कंपन ने उस मजबूत लोहे के खंभे के कण कण अलग अलग करके उसे रेत की तरह बिखेर दिया। ओह, अब वो अपने भूकंप तरंगों से इस इमारत को मुझ पर गिराकर मुझे इसके नीचे दबाना चाहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाएगा। मेरी उष्मा इसे झुलसा देगी। शक्ति की उष्मा ने भूकंप को तड़पाया तो जरूर, लेकिन उसे झुलसा नहीं पाई। मेरी साधारण उष्मा के ताप को सह गई। बहुत मोटी खाल है उसकी, लेकिन उसकी खाल मेरी उष्मा के तीव्र ताप को नहीं सह पाएगी। उफ, अब तड़पने की बारी शक्ति की थी। उफ, इन तरंगों ने तो मेरे शरीर को झकझोर कर रख दिया। मुझे तुरंत ही उड़कर उनसे निकलना होगा। ओह, शक्ति उड़कर उन तरंगों के बीच से निकल जाती, उससे पहले ही उन तरंगों ने उसे जमीन पर पटक दिया। और अब तू फिर मेरे काम में अड़चन ना डाले सकती, इसलिए मैं अपने भूकंप तरंगों से धरती को फाड़कर तुझे इसमें दफन कर रहा हूं। उफ, शक्ति का धरती की उस दरार में गिरना था कि अब मैं धरती के इस हिस्से में भूकंप पैदा कर रहा हूं, ताकि भूकंप के प्रभाव से इधर की धरती उधर खिसककर इस बड़ी दरार को बंद कर दे और धरती के दोनों पार्ट शक्ति को अपने बीच में फंसाकर पीस कर रख दे। पीस गई शक्ति, पीस गई। इतना आसान नहीं है शक्ति को पीस डालना। शक्ति का जन्म तो पाप और तुझ जैसे पापी को पीसने के लिए हुआ है। उफ, भूकंप के तरंगों का प्रभाव अभी तक मेरे मस्तिष्क से हटा नहीं है। मैं अपने मन और मस्तिष्क को इतना एकाग्र नहीं कर पा रही हूं कि मैं इस पर अपनी शक्तियों का सटीक वार कर सकूं। ऐसा करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस समय थोड़े समय में ही भूकंप बहुत कुछ तबाह कर देगा। इसलिए मुझे तुरंत ही इसे काबू में करना होगा। इसे ठिकाने लगाने का रास्ता समझ में आ रहा है, और वो ये कि मैं अपनी जान की चिंता किए बगैर इससे भिड़ जाऊं। भूकंप तरंगे छोड़ते इसके हाथों को अपने हाथ में काबू कर और उन्हें अपनी सारी ताकत लगाकर इसके शरीर की तरफ ही मोड़ दूं। आह! शक्ति भूकंप के हाथों से निकलती भूकंप तरंगों को उसके ही शरीर पर डालने में सफल हो गई। अंजाम वही हुआ जो बिजली के दो तारों के मिलने से होता है। भचाक! आह! भूकंप को उसकी भूकंप तरंगों में फंसाकर खत्म करने का आइडिया खतरनाक जरूर था, लेकिन शुक्र है मैं सफल हो गई। नहीं नहीं नहीं, शक्ति सफल नहीं हो सकती। भूकंप को कुछ नहीं हो सकता। मेरी आंखें जो देख रही है वो झूठ है, झूठ है ये सब। आपके कहने से सच झूठ में नहीं बदल जाएगा प्रोफेसर तबाही। और सच ये है कि भूकंप शक्ति के हाथों खत्म हो चुका है, लेकिन भूकंप के खत्म होने का मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया को खत्म करने का आपका मिशन खत्म हो गया। दुनिया तो तबाह होगी, साथ ही
साथ ही सख्ती से भूकंप की मौत का बदला भी लिया जाएगा। और इस काम को करेगा तूफान। तूफान आने वाला था, लेकिन ना शहर वालों को इसकी भनक थी और ना शक्ति को। वो तो चंदा के रूप में लोगों की सेवा में जुटी थी। फिक्र ना करो, मैंने पट्टी कर दी है, सब ठीक हो जाएगा। भूकंप ने तो मेरा सब कुछ लूट लिया सिस्टर। मेरा सारा सामान मलबे में दब गया। तुम्हारा सामान भी कहीं नहीं जाएगा, मलबा उठाने की मशीन लगी हुई है। वे जल्दी ही तुम्हारा सामान के ऊपर से मलबे को हटा देंगी। इन मशीनों को सहायता से मलबा हटाने में तो कई दिन लग जाएंगे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं या हमको इकोनॉमिकली डायरेक्टली सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।